प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे खुदा में। और सचमुच यह वचन आप लोगों के जीवनों में 1000 गुना फल लेके आएगा और कोई भी शैतानी रूह इस वचन को चुराने ना पाएगी। आओ मैं उस जिंदा वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। मसीह में नया जन्म, जैसे कि पवित्र बाइबल 1 पतरस 1:23 आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर आप एक अविनाशी बीज बनना चाहते हैं तो आपको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। परमेश्वर ने कहा कि अगर आपका जन्म मेरे वचन के द्वारा हुआ है और आपने पश्चाताप कर लिया है और बपतिस्मा ले लिया है, तो परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम अविनाशी मसीही बनना चाहते हो और अपने परिवार का उद्धार चाहते हो तो तुम्हारा बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम मेरे राज्य में प्रवेश कर सकोगे। मेरे प्रियो, अगर आपका जन्म वचन के अनुसार हुआ है तो आप नशा करने वाले नहीं होंगे, और अगर आपको रविवार को कोई काम हो तब भी आप परमेश्वर के भवन में होंगे और आप परमेश्वर और उसके दास के प्रति वफादार होंगे। आपका विश्वास ही मजबूत नहीं होगा, बल्कि आप एक फलवंत व्यक्ति भी होंगे और आपके माता पिता भी आपको प्यार करेंगे और परमेश्वर आपको हर्ष के तेल से अभिषिक्त करेगा। फिर परमेश्वर आपको मुँह मांगा वरदान देगा और आपको अपने किए हुए उद्धार के कामों को दिखाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपका जन्म परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हुआ तो परमेश्वर आपको फलवंत नहीं करेगा और न आपके जीवन में अपने किए हुए उद्धार के कामों को दिखाएगा। जो आप मांगोगे वह आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। फिर आप अपने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को नहीं ले पाएंगे। फिर आप अपने जीवन में निराशा का सामना करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप एक अविनाशी मसीही बनना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वचनों से जन्म लेना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा और अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित भी करना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा नया जन्म लेकर अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर देंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आशीषित करेगा और अगले स्तर पर लेकर जाएगा। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें कि मैं आपके वचन पर चल सकूँ और आत्मा से जन्म ले सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जब वो सूलीब पर लटकाए गए थे हमारे लिए, वो उन्होंने जब कोड़े खाए थे तब यीशु मसीह ने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, क्योंकि खुदावन ने अपनी असाइनमेंट को पूरा कर लिया था। वो लोगों को सुसमाचार सुनाया, उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए और अपनी असाइनमेंट को पूरा करने के बाद उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। फिर जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने कहा, अपने चेलों को हुक्म दिया, जाओ और सारी दुनिया में मेरे सुसमाचार को फैलाओ। आज आप देखो आप कितने लोगों को वचन सुनाते हैं, क्योंकि आपकी टेस्टिमनी उस पर निर्भर करती है कि जितना आप खुदावन का वचन सुनाते हैं, जितना आप लोगों को बताते हैं कि कौन जीवित परमेश्वर है, आपकी टेस्टिमनी उस पर डिपेंड करती है। आप देखो कि आप कितने लोगों को सुसमाचार बताते हो, कितने लोगों को टेस्टिमनी बताते हो, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि जैसे आप सुसमाचार फैलाएंगे, खुदावन उतना ही आपको ऊंचा पहुंचाएगा। क्योंकि आज हम जहाँ कहीं भी हैं, मैं
जहाँ भी हूँ मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसकी ग्रेस के बिना मैं कुछ नहीं थी, मैं ज़ीरो थी। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, या खुदावन की बहुत बड़ी ग्रेस है और ग्लोरी है खुदा के नाम को, क्योंकि एक ना बोलने वाला इंसान, बाइबल कहती है कि उसने जगत के तुच्छों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। उसने हमें चुना है। हम ऐसा नहीं थे कि बहुत बड़े थे या बहुत ब्रेव थे कि चैनल बना सके या लोगों तक अपना आवाज़, अपना सुसमाचार पहुंचा सके। हम इतने ब्रेव नहीं थे, लेकिन खुदा ने हमें बनाया, ऊंचा उठाया, ठहराया, ताकि हम लोगों तक अपना वचन पहुंचा सके, लोगों को बता सके कि हम, हमारा परमेश्वर जिंदा है और आज भी जीवित काम करता है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे बताते हो कि आपका परमेश्वर जीवित है। अब तो आपके पास इंटरनेट सोर्स भी है। पौलुस, पतरस जब वो पर प्रीच करते थे तो उनके पास इंटरनेट सोर्सेज भी नहीं होते थे। वो लोगों को जा जाकर बताते थे, वो लोग चल कर जाते थे। आज तो आपके पास सब कुछ है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है, इंटरनेट सोर्सेज भी, एवरीथिंग अवेलेबल है। पर अब यह आप देखो कि आप कैसे लोगों तक अपना सुसमाचार पहुंचाते हो। क्या आप लोगों को वचन शेयर करते हो रोज़? क्या आप बताते हो कि वचन में क्या लिखा है और आप क्या कर रहे हैं? अगर बाइबल कहती है कि अगर एक पापी को देखकर आप चुप हैं तो आप भी पाप कर रहे हैं। खुदावन का वचन स्प्रेड करो, लोगों को बताओ अपने परमेश्वर के बारे में, जो जीवता है, जो बड़े बड़े कार्य करता है और जो आज भी जिंदा है, उसके बारे में बताओ। फिर खुदा आपको आशीषित करेगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य में मांगती हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।